हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हे पवित्र 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 जीवित सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो सुंदर पवित्र वचन आपने हमें दिया है मेरे प्यारे पिता। मेरे परमेश्वर, आज के जो पवित्र वचन पिता आपने हम सबों के लिए दिया है मेरे प्रभु, ताकि उस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता हम और भी बहुतायत से आशीषित होकर मेरे परमेश्वर पिता आपके स्वर्ग राज्य में प्रभु परमेश्वर पिता पहुंचने की योग्य बन सके मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आज का वचन हम सबके हृदय में जड़ पकड़े और फलवंत हो जाए प्रभु पिता परमेश्वर। आज का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है परमेश्वर, ताकि हम उस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बने परमेश्वर पिता, और आपकी इच्छा और आपकी मर्जी के अनुसार चलकर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता आपके स्वर्ग राज्य में प्रभु प्रवेश पाए मेरे प्रभु जी। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं पिता। आज का वचन हम सबके हृदय में जड़ पकड़े फलवंत हो जाए, सगुना फल को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों से हम देखेंगे। हम मत्ती निकालेंगे, मत्ती अध्याय 7 के 21 और 22 वचन को हम देखेंगे। हालेलुया। हम जब मत्ती में देखते हैं तो वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हालेलुया, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पास परमेश्वर ने उन लोगों के विषय में भी बातें कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी जो लोग करते हैं, जो दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, चाहे वो प्रॉफिट हो, सेवक हो, परमेश्वर के चाहे कोई भी जन हो, उन सबों के विषय में यहाँ पर परमेश्वर में बताते हैं। लिखा है कि जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस दिन, कौन से दिन? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वही व्यक्ति परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा। लिखा है कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, जो आश्चर्य कर्म करते हैं, जो लिखा है दुष्ट आत्माओं को भी निकालते हैं। हालेलुया। भविष्यवाणी कौन व्यक्ति? प्रॉफिट्स हो गए, परमेश्वर की सेवा करने वाले दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वही व्यक्ति जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश पाएगा। तो क्या प्रॉफिट जो भविष्यवाणी कर रहा है बिना परमेश्वर की इच्छा में चले भविष्यवाणी करता है, उसकी भविष्यवाणी पूरी होगी? या दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर की इच्छा में चलने के बगैर निकाल सकता है? हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताना चाह रहे हैं कि भविष्यवाणी करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, आश्चर्य कर्म करना, ये परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो बीमारों पर हाथ रखेगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, और बीमारों पर हाथ रखेगा, वो चंगे हो जाएंगे। आमीन। लेकिन ये नहीं कहा कि वो उस सामर्थ्य के कामों को करने के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, ये तो एक गिफ्ट है। वो जब परमेश्वर के साथ में चलने लगे तो परमेश्वर ने उन्हें गिफ्ट दिया, और उस गिफ्ट को जब वो परमेश्वर के साथ चलना छोड़ भी दिए तो भी परमेश्वर ने उस गिफ्ट को उनसे नहीं लिया वापस। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो एक बार किसी को दे देते हैं उसको वापस कभी नहीं लेते।
लेकिन लिखा है जो अंत तक परमेश्वर के वचनों को थामे रहेगा उसी का उद्धार होगा, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाएगा। हमें मेरे बताने का मतलब यही है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। आप हम देखेंगे स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है। तो यहाँ मीका में अध्याय 6 के 8 में लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी मनुष्य के साथ अन्याय न करें, क्योंकि हर एक मनुष्य लिखा है परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में बना है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में है मेरे प्रियो, और लिखा है कृपा से प्रीति रखे, हर एक दूसरों के ऊपर कृपा करना सीखे। हालेलुया। लिखा है और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और लिखा है थिस्सलुनीकियों में, पहला थिस्सलुनीकियों में हमने अब निकालेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि सावधान, कोई बुराई के बदले बुराई न करे। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति बुराई के बदले क्या न करे? बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। अध्याय 5 के 15 वचन से हम 18वें तक देखेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। ये है परमेश्वर की इच्छा, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। लिखा है आपस में और सब में भलाई ही की चेष्टा करो। हालेलुया। आपस में जब एकता है, आपस में और सब में, हर एक व्यक्ति के अंदर भलाई करने की कोशिश करो, चेष्टा करो कि किस व्यक्ति की मैं भला कर सकूं। हालेलुया। लिखा है यहोवा भला है और भला करता भी है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है और भलाई करने के लिए तत्पर रहता है कि कौन मेरा बेटा या मेरी बेटी जब मुझे पुकारे तो मैं उसका भला करूं। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हमसे भी यही कहता है कि आपस में और सब में भलाई ही की चेष्टा करो। मतलब भलाई के लिए ही मतलब दुआ करो, भलाई के लिए ही सोचो दूसरों के लिए। हालेलुया। न कि बुराई करने के लिए, क्योंकि लिखा है कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब में भलाई की चेष्टा करो, क्योंकि लिखा है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। सदा आनंदित रहो, खुश रहो। प्रतिबोध परमेश्वर की दया नहीं होती है। आप खुश रहो और प्रार्थना में लगे रहो। और लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में, तुम्हारे लिए मतलब हमारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा, हम जब पढ़े अभी मत्ती 7 के 22 में कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? कि हम बुराई के बदले बुराई न करें, भलाई करने पे तत्पर रहें, आनंदित रहे, प्रार्थना निरंतर प्रतिदिन करते रहें, और हर बात में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हालेलुया, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करे। और क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, और यही इच्छा जो आज हमने जाना है परमेश्वर की, जब हम इस इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि कौन व्यक्ति, हालेलुया, कौन व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, अर्थात परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। और परमेश्वर की इच्छा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अभी हमें बताया कि कोई बुराई के बदले बुराई न करे, परंतु भलाई करने पर तत्पर रहे और न्याय से काम करे, कृपा से प्रेम रखे, कृपा करने में तत्पर रहे। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले
और हर बात में परमेश्वर का मसीह यीशु में धन्यवाद करते हुए चले, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। तो इस वचन से मेरे जो आप समझ पाए होंगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम उसके अनुसार चल के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह।